हेलो दोस्तों, आप सबका ए टू अकेडमी में स्वागत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा मेंस्ट्रुएशन क्षेत्रमिति, जो कि कोई भी एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो जिसमें भी मैथ आती हो, इससे क्वेश्चन ना बनता हो, आप लोगों को पता ही होगा। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी एग्जाम हो, हर टाइप का क्वेश्चन इसमें बनेगा। इसमें कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम त्रिभुज से शुरुआत करेंगे। ये त्रिभुज का है। त्रिभुज में हम सबसे पहले समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। क्यों समकोण त्रिभुज ही हम क्यों ले रहे हैं? पहले इसके पीछे भी हमारा एक मकसद है, क्योंकि इसी से जो चीज मैं बताऊंगा, इससे आप आसानी से पूरी चीजें कर लोगे। ये चीज आप समझ गए जो मैं आज बताने वाला हूँ, उसे यदि आप समझ गए ना, तो त्रिभुज कोई भी हो, उसके बाद फिर चतुर्भुज पे हम चलेंगे, आयत पे चलेंगे, समचतुर्भुज हो, कोई भी हो, वर्ग हो, सारी चीजों को हम इसी के थ्रू करेंगे। ठीक है। तो देखिए, पहले चीज हम क्या बताना चाहते हैं। सबसे बेसिक बात, आप लोगों को समकोण त्रिभुज पता ही होगा। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है उसकी एक भुजा 90 होती है, और 90 के सामने वाली 90 डिग्री की होती है। भुजा जो होती है सामने, एक भुजा का जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है, और 90 डिग्री के सामने वाला जो कोण होता है वो कर्ण कहलाता है। ठीक, इसको हम लंब बोलते हैं और इसको आधार बोलते हैं। इंग्लिश की बात करूं तो इसमें बेस बोला जाता है, इसको परपेंडिकुलर बोला जाता है, इसको हाइपोटेनियस बोला जाता है, यानी एच, जिसको हम पाइथागोरस प्रमेय से भी डिनोट करते हैं। तो जब ये बेसिक चीज आप लोग जान गए, जैसे मैं आपको दे दूं लंब, लंब इसकी मैं 4 मीटर दे देता हूँ, आधार 3 मीटर दे देता हूँ, तो कर्ण 5 हो जाएगा। कैसे होगा ये मैं आपको बताता हूँ, यही चीज आपको समझाना है मुझे। ठीक, देखिए, जब बात मैं करूँ एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। ठीक, अब इसी पे आप रख दीजिए, क्योंकि ये चीज हमें मालूम नहीं है, मैंने निकाल के रख दिया है, लेकिन मालूम नहीं है। देखिए, ये जो मेंसुरेशन है, ये आज की आपकी पहली क्लास है, पहली क्लास है, और बिल्कुल बेसिक लेवल से मैंने स्टार्ट किया है, इसलिए मुझे छोटी छोटी बातें बताना है। थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप लोग उस पर बोरियत मत होइएगा। छोटी वीडियो बनाऊंगा, फिर नेक्स्ट एपिसोड में हम आगे चलेंगे। ठीक है। तो एच हमें निकालना है, तो एच तो स्क्वायर ही है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको पूरा एच में लिख लेता हूँ। पी की वैल्यू हमें पता है, ये है 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है, प्लस बी का स्क्वायर, तो एच स्क्वायर बराबर 16 प्लस 9, इसको मैंने ओपन कर दिया, फिर एच स्क्वायर बराबर 25, दोनों को ऐड कर दिया, एच बराबर अंडर रूट में आ जाएगा, स्क्वायर रखिएगा तो अब 25 में से 5 बाहर आ जाएगा, तो ये आपका 5 एच आ गया। लेकिन जब समकोण त्रिभुज की बात करें, तो एक चीज में लगती है ट्रिपल एट। ट्रिपल एट ये आपको बहुत जरूरी काम में आएगा। कुछ ट्रिपलेट मैं बताता हूँ, फिर मैं बताऊंगा इसको सॉल्व कैसे करना है। जो चीज मैं बताना चाहता हूँ, इसी के आधार पे मैं बताऊंगा। ठीक, फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। जैसे मैं बता दूं 3 4 5, ये पहला ट्रिपल एट होता है। इसी के बेस पे इसको जब दुगना करेंगे, देखिए ये आप बेस बना लेंगे। ठीक, ये पी, और जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वही कर्ण होती है, जिसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। सबसे बड़ी वैल्यू कर्ण, इसका जब दुगना करेंगे, 2 का गुणा करेंगे हम, तो ये 6 हो जाएगा। इसी तरह ये 8 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। फिर इसका 3 गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, फिर ये 15 हो जाएगा। 4 गुना करेंगे तो 3 चौक को 12 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो जैसे ये आपका त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की मैं बात करूं, ऐसे दे दे ये 90 डिग्री का बना दे, तो आपको दे दे ये भुजा 12, ये 16, और आपसे ये वैल्यू पूछ ले, तो आप एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर जाएंगे,
तो इससे बहुत लंबा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तब तक आप इसका आंसर निकाल लोगे। इसमें दो ही चीज पूछेगा, इसमें से कुछ दे के आपको तो एक एरिया पूछेगा जिसको हिंदी में क्षेत्रफल बोल देते हैं, दूसरा परिमाण। अब इस पे कैसे पूछेगा, इसी तरह देगा। जब आपको मान लीजिए ये वैल्यू हटा दे और ये लिख दे आपको 20, अब ये वैल्यू फाइंड करेंगे तभी आपको पता चलेगा ना। देखिए एक बात और मैं बता दूं, जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ हिंदी में, आधार गुणे लंब। ठीक, दिख रहा होगा आप लोगों को ये चीज। तो अब देखिए, अब इसको निकालेंगे तो क्या करेंगे, h की जगह 20 रखेंगे, 20 का स्क्वायर, p आपका है 12 का स्क्वायर, ये बेस हो गया ना। अब बेस को हमें निकालना ही है, क्योंकि ये वैल्यू हमें जब तक फाइंड नहीं करेंगे, हमारा क्षेत्रफल नहीं आएगा। तो 20 का होता है 400, इसका होता है 144 प्लस b का स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा तो 400 माइनस 144 बराबर b का स्क्वायर, ये हो जाएगा 256 बराबर b का स्क्वायर, b बराबर अंडर रूट में 256 हो जाएगा। अब b बराबर 16, यानी ये वैल्यू 16 आ गई। अब फार्मूले में ऐड करेंगे तो हाफ, आधार कितना है 12, अरे आधार 16 है, लंब 12 है। जब इसको 2 से काटेंगे 8 बार में 12 बटे 96, सेंटीमीटर में रहेगा दोस्त तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, और मीटर में रहेगा तो मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक, लेकिन क्या ये सब करना जरूरी है? नहीं है जरूरी। देखिए मैंने अभी ये चीज बताई कि आप लोगों को कुछ नहीं करना है, ये 888 याद रखना है, 3 4 5 3 4 5। तो ये देखिए 12 यहाँ हमें नहीं पता है, हमें ये फाइंड करना है। तो हम यहाँ 3 रखते हैं, यहाँ 4 रखते हैं, यहाँ 5 रखते हैं, यही चीज मैंने रखी है। 3 से देखिए कितना गुणा ज्यादा है, आप कहेंगे 3 चौको 12, 5 से ये भी 4 गुना ज्यादा है, यानी ये भी 4 से कितना गुना ज्यादा हो जाएगा, 4 गुना ज्यादा, यानी 16 डायरेक्ट जो हम लोग निकाल रखे थे। और उसके बाद आप क्षेत्रफल नहीं निकालोगे, तो ये चीज मैंने यहाँ देखिए रखी है। हमेशा इसी पैटर्न पे कुछ ना कुछ वो देगा। ठीक, तो पहला ट्रिपल एट तो 3 4 5 हो गया। ठीक, इसी के गुणे में देगा। अभी हम जब क्वेश्चन पे आएंगे तब आप लोगों को सारी चीजें प्रॉपर समझ में आएंगी। अभी तो हम जो बताना चाहते हैं वो देखिए, फिर क्वेश्चन देखिएगा सेकंडों में आप करोगे, बस प्रैक्टिस की है जरूरत। अब 2-3 बार वीडियो देख लोगे ना, आपके दिमाग में ये फिट बैठ जाएगा, फिर आपको दिक्कत ही नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले देखिए 3 4 5 ये पहला है, और इसके मल्टीपल में देगा, नहीं जरूरी नहीं है 3 4 5 ही है। जैसे अभी मैंने देखा 12 16 20 दिया था, हो सकता है 3 का के गुणज 2 में दे दे तो 3 दूनी के 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। दूसरा होता है 5 12 13, या तो ये ट्रिपलेट देगा, इसका 2 गुना में हो सकता है दे दे, या 3 गुना में दे, या 4 गुना में दे। 3 गुना में देगा तो कितना देगा, 15 देगा, और इसका 12 3 36 हो जाएगा, इसका 13 3 39, ऐसे दे देगा। ठीक, दूसरा हो गया 7 24 25, ये तीसरा है, ये दूसरा था, ये तीसरा है। या तो इसके मान लीजिए इसके 3 गुना में दे दिया तो 7 3 21, इसमें 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 72, इसमें करेंगे 75। जैसे मान लीजिए ये मैंने बना दिया ऐसे, तो ये 75 दे दिया आपको, और एक बेस दे दिया आपको 21। ठीक, तो आपको करना क्या है, ये वाला ट्रिपलेट लागू कर दीजिए। 3 कितना है 7 24 25, ये रख दिया, इससे कितना गुना ज्यादा है 3 गुना ज्यादा, और ये देखिए कितना गुना है 3 गुना ज्यादा, तो ये 24 ना हो गया भी 3 गुना ज्यादा, यानी 72 आ गया।
आप ये चीज वैल्यू आपको पता चल गई। अब इसका क्षेत्रफल पूछेगा तो हाफ बेस कितना है 72 इंटू 21, 2 से काट देंगे 36, 36 गुणे 21 का कर देंगे, आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। अब परिमाप क्या होता है दोस्त, जो परिमाप पूछता है, परिमाप कुछ नहीं होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है। मतलब h प्लस p प्लस बेस, यहाँ h क्या है 75, p क्या है आपका 21 प्लस बेस है आपका कितना 72, इन तीनों को जोड़ देंगे आपका आ जाएगा 5 6 6 2 8 7 7 14 2 16 168 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में ये दिया रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर में दिया रहेगा तो मीटर में हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 2 3 हो गया, चौथा भी देख लीजिए 8 15 17। देखिए मैं लिख दे रहा हूं कि आप लोगों को याद हो जाए। देखिए ये हमारा पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, ये चौथा है। देखिए ज्यादा नहीं है, बस 5 आप याद कर लोगे आपका काम बन जाएगा। ठीक है, और 9 40 41। अब इसी बेस पे क्वेश्चन पूछेगा, ये 5 आप याद कर लो। 3 के बाद देखिए 3 4 5 है, 5 से यहाँ स्टार्ट हुआ तो अगला ट्रिपलेट 5 से स्टार्ट होगा, 5 12 13। 5 से स्टार्ट हुआ तो अगला 7 से होगा। देखिए पहला 3 से हुआ, 2 जोड़ा 5 आया, फिर 2 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 7 24 25, फिर 7 में 2 जोड़ेंगे 9 आएगा, फिर 9 से याद हो ही गया। मतलब 1 2 3 4 5 याद कर लेंगे, आपका काम बन जाएगा। जब हम क्वेश्चन पे आएंगे तो आपको देखो वो बिल्कुल आसान हो जाएगा। जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, तो आप लोगों को एकदम बेसिक चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ये देखिए ये 888 है, ये मैं लिख देता हूँ यहीं पे, आप लोग अभी याद नहीं होगा तो हम यहाँ पे सब उतार दे रहे हैं। एक क्वेश्चन पहले मैं लिख दूं, किसी समकोण का परिमाप 60 मीटर है, इसका विकर्ण 26 मीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन मैं एक लिख दे रहा हूँ, किसी समकोण त्रिभुज का परिमाप कितना है 60 सेंटीमीटर है। ठीक, और इसका विकर्ण कितना है 26 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब मैं यहाँ 888 लिख देता हूँ, 3 4 5 5 12 13, ये देखिए पहला है, ये दूसरा है, 7 24 25, ये तीसरा है। ठीक, और 7 के बाद 9 पे तो 40 41, फिर 11 60 65, और एक और लिख लीजिए 8 15 17। बस इतने में आपका काम हो जाएगा। ठीक, अब देखिए एक बात मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, ये याद करेंगे तो इसके गुणन में हो सकता है दे। अब जैसे ये चीज यहाँ पे दी है तो परिमाप दिया है, देखिए समकोण त्रिभुज की बात किया है तो ये तो 90 हो गया, 90 के सामने की भुजा, 90 डिग्री के सामने की भुजा हमारी कर्ण होती है, यानी कर्ण हमारा 26 दिया हुआ है। इतनी बात आपको दिया होगा, और आपको परिमाप दे रखा है। ये देखिए परिमाप दे रखा है। अब आपको कैसे करना है, जब ये ट्रिपलेट याद रहेगा तभी ना करोगे। देखो 26 किसके, तो ये ट्रिपलेट साथ साथ दिख रहा है। अब देखिए 5 12 13, ये 13 से कितना होना ज्यादा है
2 गुना ज़्यादा 13 दूनी 26 हो जाता। इसी तरह ये 5 ना हो गया, इससे 2 गुना ज़्यादा 10 हो जाएगा। ये भी 12 ना हो गया 24 हो जाएगा। अब इसका परिमाप दिया है 60। परिमाप हमने क्या बोला था? तीनों भुजाओं का योग। अब जोड़ के देख लीजिए, पहली ये 10 हो जाएगा, दूसरी ये 24 और तीसरी ये 26। परिमाप तो होता है ये 26 और 24 50 होता है और ये 10 मिलके 60 हो गया। ये देखिए हमारा। अब क्षेत्रफल पूछा है तो हाफ लंब होगा 10 24 बेस हो गया, 2 से काट दिया, 12 बार में कितना आ गया? 120। अब ये ट्रिपल एट याद नहीं रहेगा तो आप कैसे करोगे? आप पहले कर्ण है विकर्ण है फिर निकालोगे, फिर इस फॉर्मूले का यूज करोगे, फिर आप देखिए कितना लंबा पड़ जाएगा इस फॉर्मूले का यूज करके। ऐसे क्या है कि आपको इतना सारा रचने की जरूरत नहीं थी, आपको याद होगा तो आप मन में ही कर लोगे। देखिए 26 है, आपको याद है, ये तो 5 12 13 का लग रहा है, तो आपने डायरेक्ट 5 12 13 13 से देखा कितना गुना है? 2 गुना ज्यादा। यहाँ 5 है 12 है, यानी ये 10 आ गया, ये 24 आ गया। अब देखिए, अब 10 24 26 ये ट्रिपल एट बन गया। किसका है? 5 का। 5 का दुगुना 10 है, 12 का दुगुना 24 है, 13 का दुगुना 26 है, दो दुगुना है। तो कर्ण तो हमें लेना ही नहीं है, क्योंकि क्षेत्रफल का फार्मूला मैंने अभी अभी लिखवाया था, हाफ गुणे आधार गुणे लंब। तो हमने सबसे बड़ी भुजा कर्ण बताई थी, तो ये लेना ही नहीं है। अब आधार आ गया, गुणे 10 गुणे 24, 2 से काट दीजिए, 12 बार में 12 दहा में 120। बताइए क्या दिक्कत है? अभी जब और क्वेश्चन हम आपको कराएंगे ना तो और बेटर तरीके से समझ में आएगा। ये एकदम नया पैटर्न है, तो हो सकता है आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत कर। इससे क्या है कि ना आप बहुत ज्यादा लंबे कैलकुलेशन से बच जाओगे। देखिए अभी हम एक दो क्वेश्चन और उतारते हैं तो आप लोगों को ज्यादा बेटर समझ में आएगा। अब देखिए लिखा है एक समकोण त्रिभुज का आधार। देखिए समकोण त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर है, ठीक, और उसका कर्ण 13 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल बताइए, ठीक। अब देखिए आप इससे करेंगे तो आपको साफ दिख रहा है 5 12 13, 5 12 13 ये ट्रिपल एट है। 5 12 13 ये हमें लेना ही नहीं है, रख दिया हाफ 5 गुणे 12, इससे काटा कितना? 30 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब जिसको ये चीज याद नहीं है वो कैसे करेगा उसको भी देख लीजिए, तो आप लोगों को बेटर समझ में आएगा, ठीक। अब देखिए हम जो बता रहे हैं, जो प्रॉपर आपका सोल्यूशन बुक में दिया है वो सोल्यूशन देखिए। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे, ठीक, आधार 5 सेंटीमीटर दिया है, कर्ण 13 सेंटीमीटर दिया है। अब क्षेत्रफल का फार्मूला आपको पता ही है, हाफ लंब गुणे आधार। अब जब तक आधार तो आपको पता है, जब तक ये लंब नहीं पता होगा तब तक आप इसका क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते। तो आप क्या करोगे? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस एच अरे बी स्क्वायर। तो एच की वैल्यू 13 दी है, 13 169 हो जाएगा, प्लस पी की वैल्यू बराबर होगा ना, बराबर पी की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये हमें परपेंडिकुलर दिया नहीं है, बेस दिया है ये। अब ये 25 इधर आके घट जाएगा तो ये 144 आ जाएगा, ठीक। और ये पी स्क्वायर, जब पी अंडर इधर डालेगा, अंडर रूट में डाल देगा 144 को, तो ये बाहर आके 12 बन जाएगा। अब ये पी मिल गया। अब यहाँ आप इसको रखोगे, एक लंब है आपका 12, अब इसको 2 से काटेंगे 6, तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। ये चीज आप बच गए थे। बताइए जो लड़का इसको याद कर लेगा वो 5 सेकंड में 2 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, और जो नहीं याद कर रहा है वो आपको 2 मिनट ले रहा है।
तो आप 1.5 मिनट टाइम बचाओगे कि नहीं बचाओगे? जब 1.5 मिनट टाइम बचाओगे तो वो टाइम आप कहीं भी इन्वेस्ट कर दोगे, जीएस में, मैथ में या कोई अदर क्वेश्चन करोगे, तो वहाँ ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा ना। तो क्यों इतना सारा माथापच्ची करने का? आइए 1-2 क्वेश्चन और करते हैं तो और प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा आपको। देखिए मैंने ये लिख दिया है, आप जब नोट्स बनाइएगा ना 1-2 बार देख लेंगे ना, ट्रिपलेट याद हो जाएगा। मोबाइल नंबर याद करते ही होंगे, तो 1-2 क्वेश्चन आप तो ऐसे ही 2 बार 3 बार पढ़ लेंगे ना, तो याद हो जाएगा। देखिए 1-2 क्वेश्चन और मैं लिख देता हूँ। देखिए दिया है एक समकोण त्रिभुज की भुजा, एक समकोण, ये तो आसान है, 16 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सबसे बड़ी भुजा हटा दीजिए, हाफ, ये बताने वाला क्वेश्चन नहीं था। 8 12 8 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं, कोई अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं, तो ये चीज आपको अच्छा लगेगा। देखिए आज जो हमने समकोण त्रिभुज लिया है इसलिए क्योंकि मुझे ये चीज बतानी थी। आयत में भी जैसे मैं बता दूं, अच्छा पहले ये क्वेश्चन लिख दूं। दिया है इसमें एक त्रिभुजाकार खेत की 3 भुजाओं की लंबाई क्रमशः इतनी इतनी है। देखिए कोई त्रिभुज है, क्वेश्चन मैं नहीं लिख रहा हूं, ऐसे ये 15 है, ये 20 है और ये कितना है 25 है। सेंटीमीटर में है सब, नहीं सॉरी मीटर में है, ये मीटर में है, सब मीटर में है, सब मीटर में है। अब पूछ रहा है हमसे 5 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से, 5 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से बीज बोने की लागत क्या है कि बीज बोने की। देखिए तो सबसे पहले क्षेत्रफल निकाल लीजिए। हाँ देखिए ये किसका ट्रिपलेट है आपको याद है, ये है 3 4 5 का, 3 का गुणा 5 बार करेंगे, 3 5 15, 4 में करेंगे तो 5 बार 20 हो जाएगा। फिर ये तो 15 गुणे 20, इसको काट दिया 10 आया। अब देखिए ये क्षेत्रफल जो है ना ये मीटर स्क्वायर में है, ठीक। अब इतने क्षेत्रफल में 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, देखिए जब ये रुपए में कोई भी चीज देगा तो सबसे पहला काम आपका क्षेत्रफल निकालना ही पड़ेगा। जब क्षेत्रफल आ जाएगा तो यहाँ जितने भी रुपया दिया रहेगा 2 4 5 10, बस क्षेत्रफल में गुणा कर दीजिएगा आप, आ जाएगा आंसर 15 5 75। ये जीरो आपका है, ये रुपए, यही आपका आंसर, ठीक है। देखिए अब ये जो समकोण त्रिभुज है आपको आ गया होगा। आप सोच रहे होंगे इसका हम आयत में कैसे यूज करेंगे। आयत में देखिएगा, आयत में कैसे, देखिए आयत ऐसे ही बनता है। आयत क्या बनती है, ऐसे ही बनता है, जिसके आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती है, ठीक। इसकी भुजा इसके बराबर, इसकी भुजा इसके बराबर, ठीक। ये है। अब देखिए जब मैं इस पे एक परपेंडिकुलर डाल दूं, परपेंडिकुलर डाल दूं और फिर मैं इसको मिटा दूं, आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, इसको मैंने मिटा दिया। अब यही समकोण त्रिभुज बना कि नहीं बना। ये देखिए ये आयत थी, ये आयत थी, आयत थी, इसके आमने सामने एक भुजा और आयत के चारों कोणों पे समकोण बनता है। मतलब ये भी 90 का होता है, ये भी 90 का होता है, ये भी 90 का होता है और ये भी 90 डिग्री का होता है। यदि मैं इस पे परपेंडिकुलर डाल दूं, परपेंडिकुलर डाल दूं और इस हिस्से को मैं हटा दिया तो ये समकोण त्रिभुज बना। इसी तरह हम उसका वहां पे यूज करेंगे, क्योंकि वहां पे जो चीजें दी होगी कि आपको नहीं है कि यहाँ लंबाई 2 दे दिया तो कहीं कहीं आपको बिकड़ दे देगा। मान लीजिए यहाँ आपको बेस 4 दे दिया ये इधर की लंबाई, अब बिकड़ बोल दिया 5, तो आपसे ये चीज पूछ लेगा।
और जब ये चीज आपसे गिवन नहीं देगा और आपसे परिमाप पूछेगा या तो क्षेत्रफल पूछेगा, तो इसका यूज हम करके 3 4 5 यूज करके हम उसका आसानी से सोल्यूशन निकाल पाएंगे। एक देखिए, जब इस त्रिभुज को मैं इसको ऐसे यहीं पे बना देता हूँ, मैंने क्या किया है ये, अब इसको मैं 4 दे दूं, इसको 5 दे दूं। अब आपसे इस त्रिभुज का मैं क्षेत्रफल जानना चाहूँ, मैंने दे दिया कि एक त्रिभुज की लंबाई 4 मीटर है और उसका विकर्ण 5 है, तो उसका क्षेत्रफल बताइए। तो आप क्या करेंगे, आप क्या करोगे कि पहले इसकी ये चौड़ाई तो ज्ञात करोगे, ये चौड़ाई हो गई, जब तक चौड़ाई नहीं पता होगी, और ये लंबाई हो गई और ये विकर्ण हो गया। ठीक, आपको पता है आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होती है, ये बात आपको अच्छी तरह पता होगी। अब देखिए, लंबाई तो हमें 4 पता है, लेकिन चौड़ाई जब तक पता नहीं होगी तब तक हम कैसे करेंगे। अब देखिए, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, ट्रिपल एट हम लगा सकते हैं, 3 4 5 वाला, हमें चौड़ाई पता चल गई। अब भाई हम इसको मिटा दूं, तो इसको मैं मिटा दूं, इधर 3 है तो ये भी 3 होगा, ये 4 है तो ये भी 4 होगा। ठीक, क्योंकि इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अब देखिए, हमें पता चल गया, तो यहाँ लंबाई को 4 लिख दिया, चौड़ाई को 3 लिख दिया, डायरेक्ट आंसर निकाल दिया। सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर, मीटर में रहेगा मीटर। अब जिसके पास ये चीज याद नहीं है तो वो फिर करता ही रहे, एक ही क्वेश्चन को 3 4 मिनट में करता रहेगा, तब तक आप 5 6 क्वेश्चन कर लोगे। तो आयत हम आगे इसी तरह पढ़ेंगे, उसके बाद वर्ग है, सर्किल है, जितना भी आप लोगों का एसएससी जीडी में आता हो या सीजीएल में आता हो या फिर आरआरबी ग्रुप डी में आता हो, सारे क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर के करेंगे। मेरा पर्पस यही था कि आज के वीडियो में कि मैं आप लोगों को बस थोड़ा सा बेस याद करा दूं, थोड़ा सा बेसिक चीजें मैंने बताई है, खास तौर से ये 5 6 याद कर लेंगे, इसी में आपको मल्टीप्लाई कर करके मिलेगा। देखिए 5 12 13 है, इसी का हो सकता है गुणा करके 10 24 26 लिख दे, या इसका ही ले लीजिए 8 15, डायरेक्ट ये भी दे सकता है, या तो इसके मल्टीप्लाई में दे सकता है। मान लीजिए इस पर 3 गुना दे दिया, हो सकता है 24 दे दे, या 45 दे दे, या 17 या 51 दे दे, तो हो सकता है ये ट्रिपल एट दे दे। तो ये जब आपको बेस याद रहेगा ना, तुरंत आप निकाल लोगे, ऐसा नहीं है कि हम नहीं निकाल पाओगे। तो हम इसका आगे यूज करेंगे, समचतुर्भुज में भी यूज करेंगे, रोमबस में भी यूज करेंगे। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, तो दोस्त प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मेंसुरेशन का ये मैंने बिल्कुल फर्स्ट क्लास ली है, बिल्कुल बेसिक चीज़ें बताई हैं। अभी मैंने कुछ नहीं बताया है, बस बेस बताया है कि आगे का जो एपिसोड आएगा उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आगे के जो क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व करेंगे। जो हाल फिलहाल में एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल या रेलवे ग्रुप डी में आए हुए मेंसुरेशन के क्वेश्चन हैं, वो सारे क्वेश्चन हम लोग इस चैनल पे सॉल्व करेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल का बेल आइकन जरूर दबाइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने ऑफलाइन बंद करके अभी अभी हाल ही में ऑनलाइन स्टार्ट किया है, इसलिए आप लोगों को प्रमोट की ज़रूरत पड़ेगी। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कीजिएगा, और अपने दोस्तों में, अपने भाई बंधुओं में जो भी आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी है उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।